रात के 3:17 बेडरूम के बाहर दरवाज़ा खुलने की आवाज़ आई। खर। उसने घड़ी की तरफ देखा। 3:17 और उसी पल उसे समझ आ गया कि जो कोई भी था अंदर आ चुका था। वो चिल्ला सकता था पर उसकी आवाज़ गले में ही अटक गई। उस रात राघव नाम का एक लड़का अपने घर में अकेला था। उसके माता पिता शादी में गए हुए थे। कमरे की लाइट्स बंद थी और सिर्फ कॉरिडोर का एक डिम बल्ब जल रहा था। राघव अपने बेड पर लेटा हुआ था जब उसने दोबारा से वही आवाज़ सुनी, इस बार पैरों की, धीरे, बिल्कुल ज़मीन घिसने जैसी, जैसे कोई जान की आवाज़ कम कर रहा हो वैसी आवाज़। राघव का दिल तेज़ धड़कने लगा। उसने ब्लैंकेट थोड़ा सा उठाया और दरवाजे की तरफ देखा। दरवाज़ा आधा खुला हुआ था। उसे याद ही नहीं कि उसने दरवाज़ा कब खोला था। उसने सोचा कि शायद हवा से खुल गया होगा, पर हवा पैरों से नहीं चलती। आवाज़ उसके कमरे के बाहर रुक गई। फिर दरवाज़ा धीरे से और खुला। राघव फ्रीज हो गया। उसने फ़ोन उठाया, स्क्रीन ऑन की। टाइम वही था, 3:17। और उसी वक्त बेड के नीचे से एक आवाज़ आई, तू जाग रहा है? राघव की बॉडी सुन्न हो गई। वो आवाज़ नहीं, वो स्टेटमेंट था। उसने ब्लैंकेट के अंदर ही अपनी सांस रोक ली, पर आवाज़ फिर बोली, आंखें बंद करने से मैं चला नहीं जाता। उसके बाद राघव को कुछ याद नहीं। सुबह जब उसके माँ बाप घर पर आए तो राघव अपने बेड पर था, पर वो उठ नहीं रहा था। समझ रहे हो, वो उठ नहीं रहा था। आंखें खुली थी पर ब्लैंक। उसके पेरेंट्स ने फटाफट डॉक्टर को बुलाया। डॉक्टर ने कहा, सीवियर साइकोलॉजिकल शॉक में है आपका बेटा। करते करते हर तरह के डॉक्टर को बुलाया, बड़े से बड़े डॉक्टर के पास गए, लेकिन राघव कभी नॉर्मल नहीं हो पाया। पर सबसे अजीब बात तीसरे दिन पता चली। राघव ने बोलना शुरू किया। सिर्फ एक ही चीज़ बोली उसने, सिर्फ एक ही चीज़, और वो थी, हर रात एक ही वक्त पर 3:17 वो उठता और धीरे से कहता, वो अब बेड के नीचे नहीं है, वो अब बेड के नीचे नहीं है, वो अब बेड के नीचे नहीं है। कुछ चीज़ें घर में घुसकर नहीं आती, वो पहले ही अंदर होती है, बस 3:17 का इंतज़ार करती है। तो आप भी 3:17 का इंतज़ार